आजकल हर कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा है। ये एक पेचीदा टॉपिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसमें खरीदो फरोख्त कैसे होती है और क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ये जानने के लिए साथ रहिए। जब मुआशरा अपने बुनियादी ज़माने में था तो उस वक्त करेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, जिसे हम स्टेज 1 कह लेते हैं। कोई भी चीज़ खरीदने का सिर्फ एक ही तरीका होता था, बार्टर सिस्टम। मसलन अगर एक शख्स को किसी का घोड़ा पसंद है तो वो उसे लेने के लिए उसके मालिक को वो चीज़ ऑफ़र करता था जो उसके पास होती थी, मसलन गाय। अब अगर इस शख्स को गाय पसंद आई तो वो घोड़ा लेकर उसके बदले गाय ले लेता था और इस तरह ये ट्रेड मुकम्मल हो जाती थी। लेकिन इसमें एक मसला ये था कि अगर एक शख्स घोड़ा तो बेचना चाहता है लेकिन उसे गाय नहीं चाहिए, इसलिए वो ट्रेड नहीं हो पाती थी। और यही वो वजह थी जहाँ करेंसी या सिक्के का इस्तेमाल शुरू हुआ, क्योंकि ये कीमती धात से तैयार किए जाते थे, जैसे कि सोना या चांदी। इस ज़माने को आप स्टेज 2 कह लें। सो इस करेंसी के आने की वजह से वो ट्रेड भी होना शुरू होगी जो पहले नहीं हो पाती थी। मसलन अगर एक शख्स घोड़ा बेचना चाहता है लेकिन उसे उसके बदले गाय नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं, वो इसके बदले कॉइन या सिक्के ले लेगा और इन सिक्कों के बदले वो अपनी पसंद की कोई और चीज़ खरीद लेगा। फिर उसके बाद स्टेज 3 शुरू हुई, जहाँ गवर्नमेंट्स और बैंक्स मुतारिफ हुए और उन्होंने करेंसी स्टार्ट की। अब आपके पास करेंसी की वैल्यू इसलिए नहीं है कि ये गोल्ड या सिल्वर की बनी हुई है, बल्कि अब इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि बैंक या गवर्नमेंट आपको इसकी वैल्यू की ज़मानत देता है। अगर आप इस कागज़ के नोट को गौर से देखें तो आपको ये ज़मानत नज़र आएगी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई तो इस करेंसी का एक और मज़ीद आसान हल निकाला गया, जिसको हम स्टेज 4 फ़र्ज़ करते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड मुतारिफ हुई और ऑनलाइन शॉपिंग का आगाज़ हुआ। और इस स्टेज में करेंसी का इस्तेमाल भी पहले से बहुत कम हो गया। अब ये कॉइन, नोट या घोड़े के मुतल्लिक नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक स्प्रेडशीट में एंट्रीज या कंप्यूटर्स के अंदर नंबर्स तक महदूद हो गया। मसलन मैं अगर अमेज़न से कुछ खरीदता हूँ और अपने बैंक के कार्ड से पेमेंट करता हूँ तो मेरा बैंक पहले वेरीफाई करेगा कि आया मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि नहीं, और अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट के मुताबिक रकम हुई तो मेरे अकाउंट में ये अमाउंट नंबर्स की सूरत में माइनस हो जाएगी और अमेज़न के बैंक अकाउंट में प्लस हो जाएगी। अब हम स्टेज 5 की बात करते हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ हुई, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ट्रेड का सबसे बेहतरीन ज़रिया शायद क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सबसे पहली बात कि ये 100% डिजिटल है। आपको बिटकॉइन की तस्वीरें देखकर लगेगा कि शायद ये भी कॉइन या सिक्का होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में कोई गोल्ड, सिल्वर या कागज़ के नोट नहीं हैं। ये सिर्फ डिजिटल नंबर्स हैं जो कंप्यूटर्स के अंदर महफूज हैं। लेकिन इसका कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो बैंक में रेगुलर करेंसी का है। जैसे कि बैंक्स भी अपनी डेटाबेसेस में रिकॉर्ड रख रहे हैं कि किसके अकाउंट में कितने नंबर्स मौजूद हैं और कितने किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ इन बैंक्स के पास है और हर बैंक अपने रिकॉर्ड को इन स्प्रेडशीट्स यानी कि अपनी डेटाबेसेस में मेंटेन कर रहा है और ये पब्लिक नहीं है। आप खुद से नहीं जान सकते कि किसके अकाउंट में कितनी रकम मौजूद है या किसने कितनी ट्रांजैक्शन की है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ एक सिंगल और बहुत बड़ी स्प्रेडशीट रिकॉर्ड है, जिसको लेजर कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी रेगुलर करेंसी से मुख्तलिफ क्यों है? दुनिया में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो तमाम इस एक लेजर में सेव हो रही हैं, लेकिन इस लेजर की हज़ारों कापीज़ हैं। किसी भी लेजर में एक एंट्री इन सब लेजर की कापियों में अपडेट हो जाती है और ये लेजर पब्लिक है, कोई भी इसको चेक कर सकता है। सो अगर मैं किसी वेबसाइट से कुछ परचेज़ करता हूँ और कुछ बिटकॉइन खर्च करता हूँ तो बजाय रेगुलर करेंसी के जिसमें एक बैंक चेक करके बताता है कि क्या मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन के मुताबिक पेमेंट मौजूद है कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी में कंप्यूटर इस नेटवर्क से जुड़े तमाम कंप्यूटर्स में मौजूद लेजर की कापीज़ को चेक करेगा कि क्या मेरे पास इतनी अमाउंट है। अगर मेरे पास ये रकम है तो तमाम कंप्यूटर्स इसको वेरीफाई करेंगे और इस तरह ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी। फिर ये रिकॉर्ड तमाम लेजर्स में अपडेट हो जाएगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के इस बड़े लेजर के हज़ारों कापीज़ मौजूद हैं, इसलिए अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे तो बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। मसलन अगर मैं किसी का कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करता हूं और उस कंप्यूटर में मौजूद लेजर में अपने अकाउंट में कुछ फिगर्स ऐड करने की कोशिश करूं तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि नेटवर्क रियलाइज़ करेगा कि पूरे नेटवर्क में 99.9% कापीज़ कुछ और कह रही हैं और ये एक कापी कुछ और कह रही है, इसलिए वो कापी रिजेक्ट हो जाएगी और इसी वजह से लोगों का इस पर एतमाद बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कहीं भी बैंक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड दुनिया में इस नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में ना तो आपको लिमिट की फ़िक्र है और ना ही इंटरेस्ट रेट की।
आपने सुना होगा कि लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो रेगुलर करेंसी यानी कि डॉलर या रुपए वगैरह से बिटकॉइन खरीद रहे हैं, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा वर्थ होगी और वो उस वक्त इस खरीदी गई क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल कर सकेंगे या फिर दोबारा बेचकर कई गुना मुनाफा हासिल कर सकेंगे। और अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। बिटकॉइन की वैल्यू स्काई रॉकेट की तरह ऊपर गई, जिससे लोगों ने मिलियन डॉलर्स कमाए। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो पहला सवाल ये माइंड में आता है कि अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन सी क्रिप्टो करेंसी में किया जाए, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 4000 मुख्तलिफ किस्म की क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं और बिटकॉइन उनमें से सिर्फ एक है। बिटकॉइन के बाद एथेरियम, जो कि सेकंड मोस्ट इन्वेस्टेड क्रिप्टो करेंसी है और ट्रांजैक्शंस में बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा फास्ट है। कार्डानो, एक और क्रिप्टो करेंसी जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर है। लाइटकॉइन, एक और क्रिप्टो करेंसी जो कि एक न्यू एल्गोरिथम पर मुश्तमिल है। एक मशहूर टेक एक्सपर्ट के मुताबिक उसने 40% एथेरियम में, 20% पॉलीगॉन में, 20% कार्डानो, 10% कार्टेजी और 10% लाइटकॉइन में इन्वेस्ट किया और इन तमाम क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू मुसलसल अप डाउन होती रही। सो क्रिप्टो करेंसी अभी एक कंफ्यूजिंग मार्केट है जिसमें कोई तसलसल नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का रुझान बिल्कुल नया है, इसलिए इसकी वैल्यू में कोई तसलसल नहीं है। इसके उतार चढ़ाव के बारे में आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रेगुलर करेंसी की वैल्यू गोल्ड पर मबनी है, जबकि इसके बरक्स क्रिप्टो करेंसी मुकम्मल तौर पर डिजिटल है। इसकी वैल्यू को दारोमदार इस पर है कि कितनी कंपनियां या इदारे क्रिप्टो करेंसी को कबूल करती हैं। मसलन जब टेस्ला कंपनी ने अनाउंस किया कि वो बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे तो बिटकॉइन की कीमत अचानक बूस्ट कर गई। लेकिन जब इसी कंपनी के मालिक इलन मास्क ने बिटकॉइन के खिलाफ ट्वीट किया तो इसकी वैल्यू यकदम गिर गई। क्रिप्टो चूंकि एक रेगुलर करेंसी नहीं है, इसलिए ये ज़्यादातर जगहों पर पेमेंट के तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। बेशक आप क्रिप्टो करेंसी से बुकिंग कर सकते हैं, विकिपीडिया को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी कंपनीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती। मसलन टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, बर्गर किंग वो कंपनीज हैं जिन्होंने पहले अनाउंस किया कि वो बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन कुछ अर्से बाद ही कहा कि वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ इसलिए सिक्योर है क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन कई दफ़ा वेरीफाई होती है और कई कंप्यूटर से वेरीफाई होती है। इसी वजह से ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल करते हैं। कुछ माह पहले इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से चाइना ने मुल्क में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी लगाई। क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? जब तक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर हुकूमत या कोई इदारा इसको ओन नहीं कर लेता, तब तक इसमें की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को मुनाफा बख्श या गैर मुनाफा बख्श कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात यकीनी है कि बगैर गौर हौज के इन्वेस्ट करने से हालिया बाइनेंस स्कैम जैसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं और आपकी मेहनत से कमाई की जमा पूंजी भी आपके हाथ से जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम रिजवान शारिक एंड दिस इज़ ग्रे पान टेक।